राजीव शर्मा। अब सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम मंच में, जो कि भोपाल में आयोजित हो रहा है। यहां पर जीतू पटवारी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के युवा और चर्चित चेहरे और अपने तीखे तेवरों के लिए भी जाने जाते हैं। जीतू पटवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सेशन है, तो लाइटर नोट पे जीतू जी से मैं ये जानना चाहूंगा। जीतू जी, सुनने में कि आपका नाम जितेंद्र कुछ था, फिर ये जीतू पे आ गए। ये जीतू पटवारी नाम का क्या मतलब? क्या वो जितेंद्र जो फिल्म स्टार थे उससे थोड़ा इंस्पायर्ड तो नहीं है? हाँ, जब वो स्टार होंगे, जब भी मेरा जन्म हुआ, इस नाते उससे जोड़ सकते हैं। पर चूंकि नाम माता पिता और परिवार के लोग रखते हैं, और चूंकि समय बदलता गया और परिस्थितियां बदलती गई, धीरे धीरे जितेंद्र से ही जीतू हुआ है। तो मैं समझता हूं कि मुझे अच्छा लगता है कि जीतने से लगा हुआ जीतू है, और मन को जीतने के भाव से भी जीतू है, तो मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। जितेंद्र ही नाम है मेरा, और मैं बिल्कुल हूँ कि और जीतू जी, जब इंदौर की राजनीति की बात आती है तो पहला नाम ताई का आता है, नॉर्मली ताई, और आपने ताई से कई बार कहा भी कि इंदौर की चाबी सौंप। तो ये क्या लोकसभा चुनाव इंदौर से कुछ ऐसा है? कुछ नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ताई मुझे चाबी मुझे सौंप दें। पर ये जरूर है कि इंदौर ने जब सुमित्रा महाजन, मैं समझता हूं कि करीब 46-47 साल की थी, तब प्रकाश चंद्र सेठी इस देश के बहुत बड़े नाम थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, गृह मंत्री रहे। उन्होंने चाबी उनसे मांगी थी और इंदौर की जनता ने उन पर भरोसा किया, और लगातार 30-32 साल उन्होंने सेवाएं दी। इंदौर का संस्कार ये कहता है, इंदौर के परिवार के लोगों का जो मूल स्वभाव ये कहता है कि हम बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। और उस नाते मैंने उनसे अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी अब विचार करे कि 80 साल 78 साल के हमारे परिवार के एक बुजुर्ग, जो वयोवृद्ध हमारे परिवार की बड़ी बहन है, क्या हम उससे ही काम करवाना चाहते हैं, या कोई नए चेहरे को अवसर देना चाहते हैं सहयोग में और उनका मार्गदर्शन लेना नहीं? तो क्या एक्सपीरियंस, अनुभव काउंट नहीं करता राजनीति में? नहीं, अनुभव काउंट करता है, पर मैं समझता हूं कि एक विचार से और अनुभव के व्यवहार से भी काम करता है। फील्ड में काम करवा कर, एक पिता है 80 साल का, क्या खेत पर भेजकर उससे रोज काम करवा और जवान बेटे घर में बैठे रहे, तो मैं समझता हूं ये भी ठीक नहीं है। तो इंदौर में योग्य लोग और भी हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में ही है, बीजेपी में भी है। तो मैं समझता हूं कि अब दौर आया है कि सुमित्रा महाजन जी को अपने अनुभव का लाभ व्यवहार से और संस्कार से, और मैं समझता हूं कि अपने मार्गदर्शन करें, ये जरूरी है, बजाय खुद लड़ने के। इसके पीछे ये लॉजिक है, कोई दुर्भावना है। जी बिल्कुल। और दूसरा नाम आता है इंदौर की राजनीति से जुड़ा हुआ, जो अक्सर आपकी आलोचना भी करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है, और इस बार भी वो हमलावर है कांग्रेस पर। क्या कहना चाहेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी चूंकि हमारे इंदौर शहर के हैं और पूरे देश में महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, बंगाल का काम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी पीढ़ी के नेता हैं, उनके मैं नाम बताना चाहता हूं। वो शिवराज सिंह चौहान है, उनकी पीढ़ी के नेता है राकेश सिंह, उनकी पीढ़ी के नेता हैं इससे पहले जो अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो उनकी पीढ़ी के जितने नेता हैं वो शीर्ष स्तर पे गए भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि हमारे इंदौर के नेता हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जो बयान होते हैं उसमें इतना छोटापन होता है, समय समय पे अखबारों में मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए वो कई बार बयान देते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको जो मिलना था वो इसीलिए नहीं मिला, और शायद भगवान ईश्वर है, आगे क्या होगा। पर आपने चूंकि कहा कि दूसरा नाम आता है, इसलिए इंदौर शहर ने उनको भी बहुत सम्मान दिया है। पर क्या कहूं, अब आके बाकी आप समझें। और अभी फिलहाल में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, और उसमें जो 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर बीजेपी बिल्कुल मतलब हमलावर तेवर में है। क्या लगता है? जो एफएसपा, और दूसरा है जिसमें देशद्रोह का जो मुकदमा है उस पर कानून की बात की गई है, उसको एबॉलिश करने की, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। और इस पर जो बीजेपी का कहना है कि ये ठीक नहीं है। क्या लगता है कोई मुश्किल में पड़ सकती है कांग्रेस इस चुनाव में? 2 प्रश्न खड़े होते हैं। मेरे को तरस आता है भारतीय जनता पार्टी की सोच पे।
कि वो देशद्रोही और देश प्रेम के भाव उस पार्टी से विचार करने की बात कह रही है जिसने अपने नेताओं ने प्राणों को न्यौछावर किए देश की आजादी के लिए भी और देश की उन्नति के लिए। वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी देश के उन्नति के लिए भी शहादत नहीं दी और देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। उनको राष्ट्र प्रेम बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कांग्रेस को। हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का केस लगा। क्या आप हार्दिक पटेल को राजद्रोही मानते हैं? एक छत्तीसगढ़ का पत्रकार है, मीडिया जगत का आदमी है, उस पर रमन सिंह की सरकार ने राजद्रोह लगाया। क्या और फिर कोर्ट से उनको राहत मिली? क्या वो राजद्रोही थे? 17 परिवार के लोग जिन पर ये मुकदमे लगे उसमें से 16 बरी हो गए। तो इस कानून का दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है? इस पर विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप ये बताओ कि अंग्रेजों के समय पे जो कानून बना उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की ये तकियानुशी सोच और हमेशा बदलाव के विरोध में खड़ी होने वाली सोच, जब कंप्यूटर क्रांति आई तब इनमें विरोध किया। देश बात करता है, विश्व बात करता है। आज के युग में अलग अलग तरह के हथियार जो हजारों मील दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे हमले होते हैं और ये अपनी विचारधारा में लठ से, डंडे से वैचारिक बातें करते हैं। इस विचार को वो जिस तरीके से प्रदर्शित करते हैं उनकी दुर्भावना है। कांग्रेस का विचार है सकारात्मकता का, इंसानियत का, प्रेम का, सद्भावना का। भारतीय जनता पार्टी का विचार है नफरत का, द्वेष फैलाने का, भ्रम फैलाने का, जैसे तैसे कैसे भी वोट लेने का और वोट झूठ की आधारशिला पे लेने का। उनकी जगह वो सही हो सकते हैं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड सही लिया। लेकिन जहां तक सेना के अधिकारों में कटौती की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां सेना की उपस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए अरुणाचल प्रदेश में क्यों हुआ? उत्तर पूर्व राज्य के त्रिपुरा में क्यों किया? इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए क्यों हुआ? इस तरह की बात करके लोगों को और देश को भ्रमित क्यों करते हैं? आप अगर इतने इस कानून के खिलाफ थे तो आपने त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में क्यों किया? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी दोहरी नीति कैसी? सेना के अधिकारों में कटौती उत्तर पूर्वी राज्यों में आपने कर दी और आप कश्मीर या अन्य करने की बात करते हैं तो आप सवाल खड़े करते हैं। ऐसा क्यों? राजनीतिक दुर्भावना, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक लाभ, इससे ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सवाल खड़े करते हैं। अरुण जेटली जी का कहना है कि ये जो 72,000 रुपए साल के हैं, ये जो देने जा रही है कांग्रेस, जो वादा कर रही है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। अरुण जेटली जी अर्थशास्त्र उन्होंने पूरे देश का बिगाड़ा। वित्त मंत्री रहते हुए पूरे देश की अर्थव्यवस्था छोटी कर दी, उद्योग धंधे समाप्त कर दिए। नोटबंदी में कई लोगों की हत्याएं हो गई, एक तरह से मानवीय आधार को देखा जाए। अरुण जेटली के रहते हुए इस देश की बेरोजगारी का प्रतिशत विश्व में पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार देश भारत देश हो गया। आप अरुण जेटली जी को भाषणों से, अपने तर्कों से, टेलीविजन पे बातें करते हुए अच्छे लगे, उनके काम और व्यवहार में तो देश नीचे आया, अर्थव्यवस्था छोटी हुई। तो मैं समझता हूं वो 72,000 की कांग्रेस पार्टी की सोच और राहुल गांधी का विचार, जो विश्व में कहीं नहीं बना आज तक, कि एक नागरिक एक देश का जो उसके संविधान में भरोसा करता है, उसको ये गारंटी हो कि मेरे को मिनिमम इनकम इतनी मिलनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए। एक पार्टी, एक विचार जो एक 15, 20, 25, 50, 100 लोगों को छोटे स्केल पे जिनका संख्या आती है उनको हजारों रुपए का फायदा पहुंचाना चाहती है, करोड़ों लाखों रुपए का, करोड़ का फायदा पहुंचाना चाहती है, और एक करोड़ों लोगों का जिसमें फायदा, उस योजना का विरोध करती है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और अरुण जेटली जी और इसका प्रचार प्रसार करें, उतना हमें फायदा होगा। धन्यवाद। और अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, 100 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है, असेसमेंट क्या है आपका? आप देखोगे कि एक ऐसी सरकार जिसने एक वचनों के आधार पर जनता का भरोसा जीता और ये कहा कि ये किताब है, हम पूर्णतः अक्षरशः इसका पालन करेंगे, 5 साल में करेंगे, एक दिन का समय नहीं दिया।
समयबद्ध कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि हम 5 साल में इन बातों को पूर्णता पे लाएंगे। एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और सीधा ऑफिस आके एक व्रत योजना, जो देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं बनी इतने छोटे ग्राफ में, कि 55 लाख किसानों को 50,000 करोड़ रुपए का लाभ दिलाना है, और सिग्नेचर कर दिए, नीति बना दी, और उसमें से लगभग 25 लाख किसानों की पूर्णता की ओर ले गए। ये अपने आप में इस बात के लिए एहसास कराता है कि ये सरकार की सोच क्या है। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में 21,000 बच्चियों की शादी के लिए किसी भी सरकार ने, कांग्रेस की भी बीजेपी की, सब ने मिलकर सहयोग की बात कही। बेटी